हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11th की इंग्लिश बुक स्नैपशॉट का चैप्टर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ ओल्ड लेडी स्टार्ट करेंगे। इसके ऑथर है खुशवंत सिंह। तो ये जो चैप्टर है इसमें खुशवंत सिंह अपना बॉन्ड शेयर करते हैं अपनी ग्रैंड मदर के साथ कि उनका बॉन्ड कैसे था जब वो बिल्कुल छोटे थे, फिर उनके बाद जब वो सिटी में स्कूल में आए तब कैसा था और फिर बाद में कैसा था, वो सब इस चीज़ में शेयर किया गया है। इन शॉर्ट ये अपने ग्रैंड मदर के बारे में हम सबको बता रहे हैं कि इनके बॉन्ड कैसा रहा इनकी ग्रैंड मदर के साथ। My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. तो फिर ये स्टार्ट करते हैं, बताना शुरू करते हैं कि जो मेरी ग्रैंड मदर थी बाकी लोगों की ग्रैंड मदर की तरह ही एक ओल्ड वुमेन थी। जैसे और लोगों की ग्रैंड मदर होती है, बिल्कुल उन्हीं की तरह एक नॉर्मल ओल्ड वुमेन थी। वो 20 ईयर्स से ही, जब से वो देख रहे हैं उन्हें 20 ईयर्स से, तब से ही ऐसे ओल्ड सी, बूढ़ी सी और रिंकल्ड थी। रिंकल्ड मतलब उनके पूरे फेस पर झुर्रियाँ थी। फिर वो बताते हैं कि लोग ऐसा कहते थे कि ये कभी यंग थी, बहुत प्रिटी थी, सुंदर थी और इनके एक हस्बैंड भी थे, जो कि खुशवंत सिंह के लिए, जो हमारे ऑथर हैं, उनके लिए बिलीव करना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो उन्हें पिछले 20 ईयर्स से बिल्कुल ऐसे ही देख रहे थे और उनमें कोई चेंज नज़र नहीं आता था। He wore a big turban and loose-fitting clothes. His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. फिर वो अपने ग्रैंडफादर के बारे में बताते हैं कि जो उनके ग्रैंडफादर थे वो एक बिग टर्बन पहनते थे। टर्बन माने कि पगड़ी पहनते थे, जो कि पंजाब में बहुत कॉमन है। और लूज फिटिंग के क्लोथ्स पहनते थे, कि लूज क्लोथ्स पहनते थे, ज़्यादा टाइट वो प्रेफर नहीं करते थे। उनकी एक वाइट लॉन्ग बियर्ड थी जो कि उनके चेस्ट का जो बेस्ट पार्ट होता है उसे कवर करती थी। और वो देखने में, जो उनके ग्रैंडफादर थे, वो देखने में अराउंड 100 ईयर्स के तो लगते ही थे, कि एटलीस्ट 100 ईयर्स के तो होंगे ही। He did not look the sort of person who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. फिर वो बोलते हैं कि जो उनके ग्रैंडफादर थे वो उन्हें बिल्कुल भी ऐसे पर्सन नहीं लगे जिनके वाइफ या फिर चिल्ड्रन होंगे, जिनके वाइफ या फिर बच्चे होंगे, बल्कि जो उनके ग्रैंडफादर थे वो उनको देखने में ऐसा लगता था कि इनके पास ग्रैंड चिल्ड्रन है, कि मतलब बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। यहाँ पे वो बताना चाहता है कि वो लुक में बहुत ज़्यादा बूढ़े लगते थे। फिर वो बोलते हैं कि जो उनकी ग्रैंड मदर का थॉट जो बताया जाता था उन्हें कि उनकी ग्रैंड मदर यंग और प्रिटी थी, वो उनके लिए बिल्कुल रिवोल्टिंग सा थॉट था, कि वो ये सोच भी नहीं पा रहे थे कि मेरी ग्रैंड मदर कभी प्रिटी और यंग रही होंगी, क्योंकि वो उन्हें 20 ईयर्स से बिल्कुल ऐसे ही देखते आ रहे थे। उनमें कोई चेंज नहीं था, कोई बदलाव नहीं था, वही सेम फेस, वही पोस्चर बॉडी का, और उनके पूरे चेहरे पर रिंकल्स थे। That seemed quite absurd and undignified as a part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. फिर वो बोलते हैं कि ये चीज़ हम कभी मान नहीं पाते थे उनके पार्ट में, कि वो कभी प्रिटी यंग रही होंगी, और वो इन चीज़ों को ऐसे ट्रीट करते थे कि जैसे कोई फेबल है, ऐसी कोई कहानी है, ये सच नहीं होगा। कि जैसे हम परियों की कहानी सुनाते हैं बच्चों को कि वो सच नहीं है, फिर भी हम उन्हें सुनाते हैं, इसी तरीके से वो कहते थे कि ये कभी सच हो ही नहीं सकता है। She had always been short and fat and slightly bent. जो उनकी ग्रैंड मदर थी उनकी हाइट शॉर्ट थी, वो फैट थी और स्लाइटली बेंट थी। जैसे ओल्ड लोग जब खड़े होते हैं तो उनका पोस्चर थोड़ा आगे की तरफ झुका हुआ होता है, तो फिर वो वैसे बेंट थी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। फिर वो बताते हैं कि जो उनका फेस था उनकी ग्रैंड मदर का, उन पर बहुत सारे क्रिस क्रॉस रिंकल्स थे। जैसे ये फेस है तो फिर इन पे ऐसे फोरहेड पे, ऐसे पूरे फेसेस पे ऐसे रिंकल्स थे, और वो रिंकल्स उनके पूरे फेस पे ऐसे लग रहा था कि दौड़ रहे हैं, मतलब पूरे फेस पे ही रिंकल्स थे। No, we were certain she had always been as we had known her. Old, so terribly old that she could not have grown older, and had stayed at the same age for 20 years. She could never have been pretty, but she was always beautiful. She hobbled about the house in spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop, and the other telling the beads of the rosary.
फिर वो बोलता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि वो कभी सुंदर थी, इससे अलग दिखती होंगी जैसा कि मैं भी उन्हें जानता हूँ। मतलब वो कहना चाह रहे थे कि जैसे अभी मैं अपनी ग्रैंड मदर को देखता हूँ, वो कभी इसके अलावा कोई और वे में नहीं रही होंगी, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ऐसी ही दिखती होंगी। वो ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि वो इतनी ओल्ड हो चुकी थी कि अब वो 20 ईयर्स से सेम पे रुकी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उनकी एज बढ़ ही नहीं रही है, बिल्कुल ऐसी सेम दिख रही थी कि वो इससे ओल्ड हो ही नहीं सकती है। फिर वो बोलते हैं कि हाँ, हमारी ग्रैंड मदर की कभी प्रिटी नहीं होंगी, पर वो हमेशा से ब्यूटीफुल थी। यहाँ पे प्रिटी हमारे फीचर्स से रिलेटेड है, हमारे जो फिजिकल अपीयरेंस है उससे रिलेटेड यहाँ पे प्रिटी वर्ड यूज़ किया गया है। और जो ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल हमारे सोचने के वे में यूज़ किया गया है, हमारा जो माइंड है, जो हमारा नेचर है, उसके लिए यहाँ पे ब्यूटीफुल यूज़ किया गया है। वो कहते हैं कि वो फिजिकली प्रिटी नहीं थी, बट वो बिहेवियर में, उनके नेचर में वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, उनका नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा था। फिर वो बोलते हैं कि वो स्पॉटलेस वाइट मतलब वाइट ड्रेस पहनती थी, वाइट साड़ी पहनती थी, जिसमें कि उनका वन हैंड उनकी वेस्ट पे होता था अपने स्टूप को बैलेंस करने के लिए, अपने पोस्चर को बैलेंस करने के लिए। और जो दूसरा हैंड था वो रोजरी की बीड्स काउंट कर रहा होता था। रोजरी की बीड्स काउंट, टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी का यहाँ पे मतलब है वो जैसे माला जपी जाती है, बीड्स की मालाएँ आती हैं, तो फिर वो उन पर रोजरी करती थी, उन पर मंत्र पढ़ती रहती थी, कह सकते हैं। Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer. Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. फिर वो बताते हैं कि उनके सिल्वर लॉक्स यहाँ पे मतलब है उनके ग्रेइश सिल्वर हेयर्स हो जाते हैं जो ओल्ड एज में, उनसे यहाँ पे मतलब है कि उनके ऐसे हेयर्स थे जो कि सिल्वर लगते थे, वो कर्ल्स थे, ऐसे लॉक, यहाँ पे लॉक्स का मतलब है, सिल्वर लॉक्स का मतलब ऐसे ऐसे कर्ली से हेयर्स थे। तो फिर वो अनटाइडली उनके फेस पे, जो उनका पेल फेस था, उसके ऊपर गिरे रहते थे, बिल्कुल टाइडी नहीं थे, ऐसे बिखरे बिखरे से थे। और उनके जो लिप्स थे वो कॉन्स्टेंटली, वो लगातार मूव करते रहते थे इनऑडिबल प्रेयर्स में, कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो रोजरी की जो बीट्स काउंट करते टाइम उसमें मंत्र कह सकते हैं या फिर हम प्रेयर कह सकते हैं, वो बोलती रहती थी इनऑडिबल, बिल्कुल धीरे धीरे से खुसफुसा के बोलती थी। फिर वो कहते हैं कि हाँ, वो ब्यूटीफुल थी, बिल्कुल एक विंटर लैंडस्केप की तरह माउंटेन्स में, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी। यहाँ पे इसका मतलब है कि वो ओल्ड हो चुकी थी, उनके हेयर्स ग्रे थे और वो वाइट ड्रेस पहनती थी। तो फिर उन्होंने उन्हें कंपेयर किया है माउंटेन में, जो विंटर में लैंडस्केप होता है, पूरा एरिया ऐसे वाइट हो जाता है स्नो से, उस वे में उन्होंने खुशवंत सिंह ने अपनी ग्रैंड मदर को कंपेयर किया है। माई ग्रैंड मदर, यहाँ से हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे।